तुम्हारे ही मेहमान है कहाँ? मुझे उनसे मिलकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो शेरू जी के दोस्त है। आप हमारे मेहमानों से आपका क्या लेना देना? अरे लेना देना है, पता तो लगाना पड़ेगा ना कि यहाँ किस किस्म के गेस्ट आते हैं। वो लोग शरीफ है या वैसे वो लोग मेहमान ही है ना? कहीं तुम लोगों ने किराएदार तो नहीं रख लिया घर में? हाँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ज्यादा तेवर मत दिखाओ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और अगर तुम्हें हमारा काम करने का तरीका नहीं पसंद है तो हमें बच्चे वापस कर दो। बात खत्म। वैसे तुम्हारे ही मेहमान है कहाँ? ऊपर। तुम तो मुझे ऊपर लेके जाने से रही और मेरे पास इतना टाइम है नहीं बर्बाद करने के लिए। इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद ही चेक कर लूं। अब नहीं, अब मेरा मतलब वो लोग ऊपर है ही नहीं, अब बाहर गए। बेटा वो आप जब सो रहे थे ना तब अंकल आंटी बाहर चले गए तो आप उनको नहीं देख पाए। हाँ तो क्या हो गया, फोन करके बुला लो वापस, मैं उनसे मिलकर ही जाऊं। बुआ जी तो जिद पकड़ के ही बैठ गई है कि हमसे मिलकर ही जाएं। अब क्या करें? देखिए अब वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए और मैं उन्हें वापस नहीं बुला सकती। आपको उनसे मिलना है तो किसी और दिन आ जाइए। तो तुम एक काम करो, चलो तो मुझे उनका कमरा दिखा दो। भाई कुछ तो आइडिया लगेगा ना कि वो लोग डिसेंट हैं कि नहीं। भाई उन लोगों में सिगरेट शराब ऐसी बुरी आदतें हैं कि नहीं। चलो दिखाओ उनका कमरा। अक्षत सावरी, तुम जानती हो ना अर्पिता कि सावरी बुआ कितनी जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। बेटा तुम्हारी मम्मा तो कोमा में चली गई है। आओ तुम्हें मुझे दिखाओ वो कमरा। आ जाओ। कहाँ है? ऊपर है ना? चलो। अक्षत हमें कहीं चुप जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम अर्पिता? सावरी बुआ हमारा सामान देख के ही समझ जाएंगे कि हम लोग यहीं पे हैं। आप सुनिए तो सही। हम कुछ नहीं सुन सकते, रूल्स है ये। पूजा बेटा ये वाला कमरा है। सावरी जी आइए ना, मेरे फ्रेंड से मिलिए। नमस्ते। और ये इनकी वाइफ। नमस्ते। सो आज बहुत घूमे नहीं? हाँ यार। कैसा लगा हमारा शहर? इट्स वेरी नाइस। हाँ यही लोग तो हैं पूजा के अंकल और आंटी। यही लोग तो रह रहे हैं हमारे साथ। हाँ। ओह तो ये लोग आपके साथ रह रहे हैं? जी हाँ, शादीशुदा है और जयपुर घूमने आए हैं। कैसे हो आप? आइए ना चाय पीते हैं। आप कहे तो मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बना दूं। नो नो थैंक यू, मैं अब चलूंगी, लेकिन मैं फिर आऊंगी। बाय पूजा। बाय। बड़ी अजीब बात है अपनी, मैंने कभी सर को इतना देर तक काम करते हुए देखा नहीं है और इतना परेशान भी कभी नहीं देखा है। कुछ तो गड़बड़ है। अवनी अंदर चले। कम। वो मेल पापा ने पढ़ा। मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है?
एक मिनट, क्या हुआ राज, कोई प्रॉब्लम है? हमारी मेल नहीं अवनी, लेकिन ये दूसरी मेल, क्राइसिस मीटिंग टुमारो। क्राइसिस मीटिंग? क्राइसिस मतलब पापा किसी मुसीबत में? राज सब ठीक तो है? नहीं अवनी, कुछ भी ठीक नहीं है। लीजिए, आप भी चाय पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जशन जी, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें बचा लिया। हाँ जी, नहीं थैंक यू, क्या बात है इसमें? लेकिन शेरू जी, आपको पता कैसे चला इस बारे में? सावरी जी के सामने तो मैं आपको फोन ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैंने इन्हें बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओह, थैंक गॉड, बाल बाल बच गए आज हम लोग। हाँ, वरना सबके सामने आज राज खुल ही जाता। लेकिन अब तो आपको सबके सामने खुलकर आना ही होगा अक्षत भैया। क्या हुआ राज, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सुकेत सब बहुत बड़ी मुसीबत पे है। सारे इन्वेस्टर्स टाइम पे रिपोर्ट ना मिलने से बहुत नाराज है उनसे, और अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अब सुकेत के लिए आरे अपार वाली सिचुएशन हो गई है। और कल इन्वेस्टर कमेटी में अगर सोने सारे सही जवाब नहीं दिए तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस देने की बात कर रहे थे। भैया, पापा आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं, बस दिन भर फाइल्स देखते रहते हैं। और कल तो वो आपके कमरे में भी थे। हाँ, क्योंकि कई सालों से सारे इन्वेस्टर्स को मैं ही संभाल रहा था। ये सारी डिटेल्स तो मुझे मुंह ज़बानी याद है, लेकिन डैड को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो आपके बिना फंक्शन नहीं कर सकते? नहीं अवनी, ऐसी बात नहीं। मैंने जो कुछ सीखा है वो सब डैड से ही तो सीखा है। लेकिन अब वक्त आ गया अक्षत भैया कि आप उनकी मदद करें। उन इन्वेस्टर्स को तो मैं संभाल लूंगा। डैड की इतनी सालों की कमाई हुई इज्जत, उस पे आंच नहीं आने दूंगा मैं। और मेरे रहते तो हमारी कंपनी कभी बदनाम होगी नहीं। राज, तुम एक काम करो, तुम सारा लेटेस्ट डेटा और फाइल्स मुझे ला कर दो। मैं अभी से काम शुरू करना चाहता हूँ, ताकि कल जब मैं डैड के पास जाऊँ तो सारी तैयारी करके जाऊँ। ओके भैया, अभी लाता। अब नहीं, तुम अभी तक जाग रही? आप भी तो नहीं सोए अभी तक? पापा बहुत ज्यादा काम है ना, इसलिए मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आई हूँ। पता है, जब अक्षत भैया रात भर काम करते थे ना, तो उनके लिए भी मैं ऐसी कॉफी बनाया करती थी। लीजिए। थैंक यू। अच्छी। पापा, आप जिस काम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, देखना वो कल जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। बेटा, कल का दिन हमारी कंपनी के लिए और तुम्हारे पापा के लिए, दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है। अब पता नहीं किस्मत ने हमारे लिए क्या फैसला किया है। किस्मत में हिम्मत वालों का साथ देती है अक्षत भैया। आप और सुकेत ने कितनी तूफानों का सामना किया होगा। आई एम श्योर आप जरूर कामयाब होंगे। हाँ राज, अब बस एक ही उम्मीद है कि डैड के इस मुश्किल समय में मैं उनकी मदद कर सकूं, ताकि फिर से उन्हें मुझ पर नाज हो और फिर से हम एक हो जाएं। काश आज अक्षत मेरे साथ होता। पापा, देखना कल आप जो चाहते हैं ना, आपको वो जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। मुझे अवनी को कॉल करना चाहिए, पता तो करूं वहां सब ठीक है या नहीं। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अवनी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फिर तो तुम्हारी उम्र मुझसे भी लंबी होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। लगता है तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। हाँ, कल की चिंता नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पापा काम कर रहे हैं और वहाँ अक्षत भैया, और इन दोनों की टीम को कोई नहीं हरा सकता। देखना राज, कल सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ग्रेट। और इन सब के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। अरे अब इसमें मैंने क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट काम तो तुमने किया, मुझसे नाराज हो गए। अब इसका क्या मतलब हुआ?
वेरी सिंपल। देखो, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं होते तो मैं ऑफिस नहीं आती तुम्हें मनाने। अगर मैं मनाने नहीं आती तो मुझे पापा की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चलता। चलो, हमारे झगड़े से कुछ तो अच्छा हुआ। कल जब अक्षत भैया पहुंचेंगे पापा की मदद करने के लिए तो वही होगा जिसका हम सबको इंतजार था। आई एम श्योर पापा का दिल पिघल जाएगा और इसका मतलब ये है कि अब और बेहतर दिन आएंगे हमारे लिए और प्यार के लिए। माँ, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी और समझदार हो गई है मेरी बिटिया। बहू, इसने सबसे समझदारी का काम तो ये किया है कि अक्षत को जाकर बता दिया है कि सुकेत कितनी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि यही वो सही वक्त है जब अक्षत को सुकेत के साथ आकर खड़ा हो जाना चाहिए। तुम तो बस यही दुआ करो बहू कि बाप बेटे में सुलह हो जाए। बाबूजी, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। बेटा नाश्ता कर लो, फिर साथ में ही चलेंगे। नहीं बाबूजी, आज मुझे भूख नहीं। सुकेत, तुम अपनी तकलीफ कितनी ही छुपाने की कोशिश करो, लेकिन हम तुम्हारे अपने हैं बेटा, हमें सब पता चल जाता है। और याद रखना बेटा, हम एक परिवार, और एक परिवार होने के नाते हम हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हों। आपने सही कहा बाबूजी, परिवार इसीलिए तो होता है कि बुरे वक्त में एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, और शायद ये हालात होते ही नहीं अगर कोई अपने परिवार से जुड़ा होता तो। आज सुकेत की ये नाराजगी भी दूर हो जाए। तुमने पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? फिक्र मत करो अर्पिता, इतने सालों से मैं डैड के लिए यही काम तो कर रहा हूँ। सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, डोंट वरी। अच्छा, ये कपड़े ठीक रहेंगे? पता है अर्पिता, ऐसा लग रहा है जैसे आज ऑफिस का पहला दिन। मुझे पूरा यकीन है तुम इन्वेस्टर्स के हर सवाल का जवाब आज दे दोगे। अच्छा, मैं मंदिर जा रही हूँ तुम्हारे लिए प्रे करने। माधुरी जी और पूजा भी मेरे साथ आ रहे हैं। उन्हें उनके फ्रेंड के घर छोड़ के मैं सीधा तुम्हें ऑफिस में मिलूंगी। और राज? राज तो ऑलरेडी निकल चुका है ऑफिस के लिए। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ऑल द बेस्ट। अक्षत जी, बेस्ट ऑफ लक। और जी अब जल्दी से जाओ, अपना कमाल दिखाओ। वैसे राज को मैंने बता दिया है, लेकिन जैसे तोड़े पियो तूने जब भी पा लेना और मैंने जरूर फोन करियो। बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे मेरा फोन ऊपर रह गया। हाँ जी, ओके जी, ठीक है। अक्षत चला गया लगता है। और ये राज भी ना जैकेट नहीं भूल गया, मुझे देना पड़ेगा अभी से। चलो ठीक है। काफी टाइम हो रहा है। ओह गॉड, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, निकलना होगा। सर, सारा सामान ले आया हूं मैं। अरे वेरी गुड दिलीप, एक काम कर, गाड़ी में खवा दे इसको। ओके, ठीक है ठीक है। दिलीप, इधर आ। सिगरेट? तो तूने फिर से चालू कर दी सिगरेट? नहीं नहीं सर। कितने है? और दिखा। अरे नहीं सर। वो कितने रखी है दिखा मैनू। नहीं नहीं पिया सर, नहीं। वो सिगरेट, वो कितनी बार कहा है तुझे यार गलत छोड़ दे, और तू बात सुनता ही नहीं है। चल एक काम कर, सामान कर। साबरी जी, वो ये आए इससे पहले अपने निकलना पड़ेगा यार। मैं लॉक करता हूँ।
सावरी जी आप जी, पूजा और मधु तो बाहर गए हुए हैं और घर में कोई नहीं है, और मैं भी सामान लेके बाहर ही जा रहा हूँ, बस डिलीवरी करनी है। चलता हूँ, चलो भाई। ये खुल क्यों नहीं है? God damn it, ये तो बाहर से लॉक्ड है। लॉक किसने किया? राज, अर्पिता, ये लो प्रसाद। मैं और माधुरी मंदिर गए थे। वैसे तुम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। हाँ पर थोड़ा नर्वस हूँ। तुम्हारा जैकेट कहाँ है? अरे वो तुम्हें घर पे ही भूल गया। ओह नो। राज, आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम। मुझे फिक्र नॉट जी, मैं ले आया हूँ। हाय अवनी। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। माँ और बाबूजी भी आ रहे, सब अपनी आंखों से अक्षत भैया और पापा को साथ में देखना चाहते हैं। अवनी, अक्षत भैया ने बहुत तैयारी की है आज के लिए। आज का दिन हम सबके लिए ना बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन राज, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। अवनी एक मिनट। हेलो, राज की पॉकेट में सिगरेट। ओके अवनी, इन्वेस्टर्स आ गए, सुकिता की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अक्षत भैया कहाँ पे है? वो तो मेरे सामने निकल गए थे, पहुंचे नहीं अभी तक। अब कोई बात नहीं, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। उनका फोन तो स्विच ऑफ है। एक मिनट। गॉड, हाँ स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ होंगे अक्षत भैया? God damn it, इस फोन को भी अभी खराब हो रहा था। क्या करूं? लैंडलाइन। ये भी डेड है। सारी मुसीबतें एक साथ। आखिर ये लॉक लगाया किसने बाहर से? गॉड, अब मैं क्या करूं? आज एक मौका मिला है डैड का साथ देने का, उनकी नजरों में फिर से ऊंचा उठने का, और मैं यहाँ। ये लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? मैं घर के अंदर हूं और इन्होंने घर में लॉक लगा दिया। गॉड डैम इट, अब मैं करूं तो करूं क्या? अक्षत कहाँ है? मीटिंग शुरू तो नहीं हुई? हम अक्षत से मिलना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन से पहले। कहाँ है वो? लेकिन माँ, अक्षत भैया अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं कहाँ रहे, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आखिरी वक्त में अक्षत की हिम्मत टूट गई हो और। नहीं नहीं जशन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अपने परिवार की, खास तौर पे अपने पापा की इज्जत दाव पे लगी हो, तो अक्षत कभी पीछे नहीं हटेगा। ओ, बिल्कुल जी। और मेरा कहने का मतलब था कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुखी जी का सामना करना जी, डर तो लगता होगा। नहीं जीजू, कोई और होता तो। लेकिन अक्षत भैया पापा की डांट सुन सकते हैं, अपना अपमान सह सकते हैं, पर उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। पर पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। देखो, धीरज रखो, आ जाएगा। सुकेत, जल्दी जाओ। अर्पिता को आओ सुकेत। क्या हुआ? मैं तुम इतने टेंस क्यों लग रही? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था?
तुमने कहा था कि आज सब कुछ ठीक होगा। तुम्हारी इसी बात से मेरे विश्वास को और मजबूती मिली। हम चलते हैं और करते हैं हालात का सामना। आज रिजल्ट जो भी हो, अच्छा है बुरा, जो चीज मायने रखती है वो है हमारी मेहनत। इसलिए आप सब लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जी आ गए। हेलो मिस्टर खांडेलवाल। यकीनन आप पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, वरना सर प्लीज कम टू द कॉन्फ्रेंस रूम। श्योर। बाबूजी अक्षत अब हम क्या करेंगे?